बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिनन्नख्लि मिन तलईहा किनवानुन दानियतुन व जन्नातुम मिन आनाबिन व ज़ैतून वर्रुम्मान मुश्तबिहन व गैर मुतशाबिह। अंगूरों के बाग और जैतून और अनार के बाग एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं और कुछ एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं होते। सूरह अनाम की आयत नंबर 99 में। इसके अलावा सूरह रहमान में आता है फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन व नख़्लुन व रुम्मान, और इन दोनों में मेवे और खजूर और अनार होंगे। तो आप समझ तो गए ही होंगे कि आज बात होगी अनार की। आज आपको बहुत सी चीज़ों के साथ साथ हब्बे कुरानी का नुस्खा भी बताऊंगा। ये क्या है, ये इस वीडियो के आखिर में आपको पता लगेगा। अनार, इसका साइंटिफिक यानी लैटिन नेम जो है वो पोनिका ग्रेनेटम है। इंग्लिश में पोमीग्रेनेट कहा जाता है और उर्दू में तो ज़ाहिर है अनार ही कहा जाता है। मिजाज इसका सर्द दूसरे दर्जे में है और खुश्क पहले दर्जे में है। अनार तारीख के कदीम तरीन फलों में से एक है। तौरात के मुताबिक हज़रत सुलेमान के पास अनारों के बाग थे और बनी इसराइल को जब सहरा नवर्दी के दौरान जिन दिनों वो सहरा में फिर रहे थे 40 साल, जिन चीज़ों की याद बार बार आती थी उनमें अनार भी शामिल था। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जैसा मज़ेदार अनार और मीठा अनार शायद दुनिया में कम ही कहीं दस्तयाब हो। अनार का दरख्त 7 मीटर के करीब होता है। इसके पत्ते सब्ज़ और नेज़े की शक्ल के होते हैं, वही पत्ते जिनके आप तमाम अफराद ने सुना होगा, 2 पत्तर अनार आंधे लोग जो एक। अनार की वैसे तो बहुत सी किस्में हैं जिनकी तादाद 12 तक भी बताई जाती है, जिनमें बदाना और कंधारी और वांगा और जैसलमेरी शामिल हैं। कंधारी और बदाना पाकिस्तान में अमूमन दस्तयाब होता है। पाकिस्तान के अनारों में बदाना जो है वो ज़रा मीठा होता है ज़्यादा और फेमस भी ज़्यादा है। दाने छोटे होते हैं लेकिन रस भरे होते हैं, और कंधारी निस्बतन इसके थोड़ा सा खटास उसमें शामिल होती है। अनार के फल की उम्र नेचुरली तो 15 से 20 दिन होती है, लेकिन अब चूँकि कोल्ड स्टोरेज की वजह से लंबे अरसे के लिए इसको महफूज रखा जा सकता है। आपको सारा साल ही तकरीबन मिलता रहता है। लेकिन वो कहा जाता है ना कि गल वेले दीते फल मौसम दा, तो जो मौसम का फल होता है वो ज़्यादा फ़ायदा देता है। मीठा अनार हलक और सीने की सोजिश में अक्सीर है, पुरानी खांसी में बहुत फ़ायदा मंद है, ये भी पेशाब आवर है, गर्म मिजाजों के लिए बेहतरीन है, प्यास को तस्कीन देता है। इसके अलावा आज़ाए रईसा को ताकत भी देता है, जिस्मानी ताकत और याददाश्त को बढ़ाता है, मुंह की बदबू को दूर करता है, संग्रहणी में बहुत मुफीद है, आंतों की जो हरकत दूधिया यानी पेरिस्टाल्सिस जो होती है उसको दुरुस्त करता है और बुखार को भी भगाता है, जिस्म से जहरीले मादों को निकालता है और ये भूख लगाता है। जिन्हें भूख ना लगती हो वो अनार काले मिर्च और नमक के साथ खाएं तो भूख लगना शुरू हो जाती है। और एक मैंने नुस्खा पहले बताया था सौंठ वाला, अगर वो डाल के खाएं तो बहुत खुल के भूख लगना शुरू होगी, लेकिन ब्लड प्रेशर के मरीज़ ये इस्तेमाल ना करें। इसका अर्क पेट को नरम करता है, जिस्म को मुफीद और तवानाई मुहैया करता है। इसके खाने से हल्की फुल्की कब्ज़ वाली कैफियत हो जाती है, लेकिन बहुत हल्की फुल्की होती है, ऐसा नहीं कि वो तबीयत पे भारी हो। मैदे में सोजिश हो तो अनार उसे भी दूर करता है। अगर सुफरा बड़ा हो तो उसको तस्कीन देता है, हाल को रोकता है, जिगर की गर्मी को ख़त्म करता है और दिल की पुरानी बीमारियों को आराम देता है। मैदे के मुंह यानी जो एसोफेगस होता है उसकी दुखन को दूर करता है। छिलके समेत अनार का पानी निकाल कर उसे शहद के साथ अगर आप उबाल कर मरहम की तरह गाढ़ा करके आँखों में लगाएं तो आँखों की सुर्खी को भी ख़त्म करेगा। और यही मरहम आप मसूड़ों पे लगा लें, उस पर लेप कर लें तो पायोरिया के लिए भी बहुत अच्छी है। और पेट की इस्लाह भी करता है, जैसा कि अभी बताया। खट्टे अनार के भी फ़ायदे हैं, तकरीबन मीठे की तरह ही है, थोड़े से कुछ कम कह लीजिए, मेरा गला ख़राब करने का फिर अंदेशा होता है।
जो अनारदाना बनता है वो खट्टे अनार से बनता है। अनार के दाने गुठलियों समेत पीस कर शहद में मिला के आप ज़ख़म पर लगाएं तो आम जो इलाज से ठीक ना हो रहे हो तो वो ज़ख़म भी ठीक हो जाते हैं। और जितने मुकव्वी मैदा चूरन के अंदर अनार इस्तेमाल होता है वो आमतौर पे खट्टा होता है। प्यास को तस्कीन देने के लिए और मतली और कै को रोकने के लिए भी खट्टा अनार ज़्यादा फ़ायदेमंद है बनिस्बत मीठे के। शरबत और जो रुब बनती है उसमें भी खट्टा अनार इस्तेमाल होता है, दस्तों को बंद करने के लिए और जिगर को तक़वियत बख्शने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अनार खूनी बवासीर में भी फ़ायदेमंद है। अनार के पत्तों का पानी नाक में डालने से नक्सीर भी बंद हो जाती है। अनार के दरख्त का छिलका पानी में उबालकर उसमें चावल का पानी या अरवी मिलाकर हकना करने से यानी अनीमा करने से भी बवासीर में फ़ायदा होता है। और अनार में सोडियम की मकदार बहुत कम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा होती है। फ़ायदा ये है कि दिल की किसी भी बीमारी में खाया जा सकता है, लेकिन गुर्दों के मरीज़ जिनका पोटेशियम वो हो तो वो ना इस्तेमाल करें। रीनल फेलियर के मरीज़ ख़ास कर या अपने मुआलिज के मशवरे से इस्तेमाल करें। इसकी मिठास ऐसी है कि शुगर के मरीज़ों के लिए नुकसानदेह नहीं है। शुगर के मरीज़ अनार का जूस पी सकते हैं, चिकनाई भी उसमें ना होने के बराबर है। अनार खाने से कोलेस्ट्रॉल में भी इजाफ़ा नहीं होता और मोटापा भी नहीं बढ़ता। इसके अलावा अनार में जो अल्कलाइड्स होते हैं जो ख़ासकर अनार के छिलकों में मौजूद होते हैं, ये पेट के कीड़ों के लिए बहुत मुफ़्फ़र दवा है। इसको अगर छिलके समेत खाया जाए ज़रा मुश्किल काम है, तो पेट के कीड़ों को मारने के लिए बेहतरीन दवा और ग़िज़ा का काम देता है। या यूँ कह लीजिए कि यूँ कर लीजिए कि अनार के दरख्त की जड़ का छिलका 2 औंफ ले लें। अगर वो नामुमकिन हो तो दरख्त का छिलका ले लें, वो भी ना मिले तो अनार का छिलका ले लें। उसे 2 लीटर पानी में डाल के इतना पकाएं कि पानी आधा रह जाए। एक बड़ा घूंट सुबह निहार मुँह और हर 2 से 4 घंटे के बाद जो है इस तरह के घूंट इस्तेमाल करें और उसके इस्तेमाल करने के बाद थोड़ा सा कैस्टर ऑयल भी साथ पिला दें। इससे यूँ समझिए कि वो कीड़े भी निकल जाते हैं जो अमूमन अद्वियात से नहीं निकलते, बल्कि अद्वियात के निस्बत ज़्यादा बेहतर निकल जाते हैं। आंतों की टीबी में भी मीठा अनार खाना जो है वो बहुत फ़ायदेमंद रहता है। जवारिश अनारैन तो आप जानते ही होंगे, बहुत से दवाखाने बनाते हैं हमारे समेत। और यूँ समझिए कि मेरे अपने जो मरीज़ हैं उनमें मैदे और आंतों से मुताल्लिक तकरीबन कोई 60 से 70% मरीज़ों को जवारिश अनारैन में इस्तेमाल करवाता हूँ। और अगर कोई शख्स जमाल गोटा गलती से इस्तेमाल कर लेता है और तबीयत निढाल हो जाती है तो उसमें भी अनार आपको फ़ायदा देता है। मरीज़ को 10 मिनट के बाद एक मीठा अनार खिला दें या एक घूंट अनार का रस पिला दें, इंशाल्लाह उससे बहुत जल्दी अफाका होगा। मतलब यूँ समझिए कि ये मुफले है जमाल गोटे का भी। गुर्दे और मसाने की पत्थरी के लिए भी अनार खाना बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। दांतों और मसूड़ों की तकलीफ़ में अनार के छिलके का जो सफ़ूफ़ है वो नमक और काली मिर्च के साथ इस्तेमाल किया जाए तो दांतों और मसूड़ों की बहुत सी तकालीफ से निजात मिल जाएगी। मसूड़े मजबूत भी होंगे और खून रिफना भी बंद हो जाएगा, दांत चमकने लगेंगे। तो बहुत से फ़ायदे हो गए मेरा ख़्याल है। शुरू में आपको कहा था कि हब्बे कुरानी का नुस्खा बताऊंगा, तो हब्बे कुरानी का नुस्खा ये है कि जी काफूर 1 तोला और सौंठ 2 तोले और कशरे रुम्मान यानी कि अनार का छिलका ये भी 2 तोले ज़मज़म या बारिश के पानी से अच्छी तरह खल कर लें। 2-2 रत्ती की छोटी छोटी गोलियां बना लें। 1 से 2 गोली मौसम के लिहाज से किसी भी अर्क या चाय के साथ दें। नज़ला ज़ुकाम, दिमागी अमराज और सर से रिलेटेड तमाम अमराज में बहुत मुफीद है। यह नुस्खा दादा जान हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला मरहूम ने कुरान मजीद की आयत से ही जो है वो अख़ज़ किया था और इसको दिमागी अमराज के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कराते थे और फ़ी सबीलिल्लाह इस्तेमाल कराते होते थे। और वो कहते थे कि तकरीबन हर मर्ज़ को मुकम्मल फ़ायदा ना सही लेकिन कुछ ना कुछ अफाका ज़रूर देता रहे। तो बात अपनी ख़त्म करते हैं और अनार के फ़ायदों के हिसाब से जाते जाते एक शेर हो जाए कि वो कहा जाता है कि एक दिल और ख्वास्तगार हज़ार, क्या करूं एक अनार 100 बीमार। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह।